हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का 7 क्लास। आज की इस वीडियो में हम पेपर 2 हिस्ट्री नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 के लिए हम जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम प्राचीन भारत अभ्यास प्रश्न पत्र है वो अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनेंगे मानव सबसे पहले अफ्रीका में अभिनूतन काल प्लीस्टोसीन के आरंभ में प्रकट हुआ था। मानव सबसे पहले अफ्रीका में जो अभिनूतन काल जो प्लीस्टोसीन के आरंभ में हुआ था। अभिनूतन काल कौन सा है? निम्न पूरा पाषाण काल में भारत में मानव के विकास का अद्यतन साक्ष्य अपडेट है वो शिवालिक पहाड़ियों से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के अतनोरा नामक स्थान से मिला है। ऑप्शन डी नहीं है, डी नंबर है पॉइंट हमारा। भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव की जीवाश्म प्रचुरता से प्राप्त हुए हैं, प्रचुर रूप से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही असत्य के बारे में पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही है ऑप्शन डी कथन है जो असत्य। भारतीय उपमहाद्वीप आदि मानव के जो जीवाश्म है अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं, प्रचुर रूप से प्राप्त हुए हैं, ये बात गलत है। बाकी हमारी स्टेटमेंट सही है। जो अफ्रीका में मानव सबसे पहले है अभिनूतन काल या इसको बोलते हैं प्लीस्टोसीन के आरंभ में प्रकट हुआ था, बात सही है। दूसरी स्टेटमेंट है भारत में मानव के विकास के जो अद्यतन साक्ष्य शिवालिक पहाड़ी से मिले हैं, बात बिल्कुल सही है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के अतनोरा नामक स्थान से मिला। अतनोरा का नर्मदा घाटी से क्या मिला? मानव के साक्ष्य मिले। तीनों स्टेटमेंट हमारी सही है, परंतु जो गलत दी गई है वो कौन सी? ऑप्शन डी, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला। भारतीय उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म है वो नहीं मिला। इसमें कहा जा रहा है कि आदि मानव के जीवाश्म मिले हैं। ऑप्शन डी हमारा गलत है। मानव जैसे प्राणी अथवा आदिम होमिनिड सबसे पहले अफ्रीका में प्लीस्टोसीन युग के आरंभ में प्रकट हुए थे। शिवालिक पहाड़ी की अभिनूतन युगीन निष्कर्षों से मानव के विकास के जो अद्यतन या अपडेट साक्ष्य है वो मिले हैं, जो रामापिथेक्स से संबंधित है। इसके अतिरिक्त हथनोरा नर्मदा घाटी में स्थित मध्य पाषाणकालीन स्थल जहाँ मानव का साक्ष्य प्रश्न मिले हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति है। गैरिक मृदभांड संस्कृति है क्या? ताम्र पाषाणकालीन, हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। गैरिक मृदभांड संस्कृति क्या? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। गैरिक मृदभांड संस्कृति ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति है। इस काल को 2000 से 1500 ईस्वी में निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के सबसे पहले पुरानी वृक्षारोपण के साक्ष्य राजस्थान के सांबर झील से मिले हैं। अनुष्ठान के साथ शव को दफनाने की प्रथा का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। मृद भांड निर्माण का प्रारंभ उच्च पूरा पाषाण काल से हुआ था। यूनेस्को के द्वारा भीमबेटका शैलचित्र को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है। कौन सा कथन सही है? बात करें तो चौथी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, जबकि तीनों में ही आ रही है। तो ये तो है, परंतु हमें देखना है जो विश्व के सबसे पुराने जो वृक्षारोपण हमें मिले हैं वो मिले हैं राजस्थान के सांबर जिले से। राजस्थान के सांबर जिले से ऑप्शन 1 भी हमारा सही है और 4 भी हमारा सही है। जबकि मनुष्य जो मृद भांड के निर्माण का जो प्रारंभ उच्च पूरा पाषाण काल से हुआ था, ये बात जो गलत है। 3 जहाँ भी ऑप्शन मिलेगा हम इसको ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण के साक्ष्य राजस्थान के सांबर झील से मिले हैं। अनुष्ठान के साथ शव को दफनाने की प्रक्रिया का मध्य पाषाण काल से हुआ था। यूनेस्को के द्वारा मृद भांड शैल चित्र को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। ऑप्शन 3 हमारा नहीं आएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर है हमारा? ऑप्शन बी 1, 2 और 4। स्टेटमेंट 3 नहीं आएगी, तो 3 नहीं आएगी तो ऑप्शन ए जा सकता है, ऑप्शन सी भी जाएगा और ऑप्शन डी भी गया। तो इसलिए बचा ऑप्शन हमारा बी, क्योंकि मृद भांड निर्माण का प्रारंभ सर्वप्रथम नव पाषाण काल से हुआ था। चौपानी मांडो जो एक महत्वपूर्ण नव पाषाणकालीन स्थल है, मृद भांड का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 4, प्राग ऐतिहासिक काल के संस्कृति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य हमें बताना है। मानव द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। पूरा पाषाण काल के मनुष्य संभवतः निग्रिटो जाति के थे। सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव की स्थापना नव पाषाण काल से हुई थी। चित्रित मृत भांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाणी कालीन लोगों ने किया था। कौन सी स्टेटमेंट है वो गलत है? तो गलत है जो हमारी स्टेटमेंट ऑप्शन सी, सर्वप्रथम बड़े बड़े गांव की स्थापना नव पाषाण काल से नहीं हुई थी, क्योंकि बस्तियों के साक्ष्य तो मिलते हैं किंतु अभी तक बहुत ही आरंभिक अवस्था में थे। इनका आकार क्या था? छोटा था। बड़े गांव की स्थापना ताम्र पाषाण काल से हुई थी। बड़े गांव का इससे हुई थी ताम्र पाषाण काल से। बाकी स्टेटमेंट हमारी सही है कि मानव द्वारा बनाए जाने वाले प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। मनुष्य थे वो किससे थे? निग्रिटो जाति के थे, पूरा पाषाण काल के। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, ऑप्शन डी भी हमारा सही है। चित्रित मृत भांडों का प्रयोग सबसे पहले ताम्र पाषाण लोगों ने किया था। चित्रित मृत भांड का प्रयोग है ताम्र पाषाण काल में हुआ था। ताम्र पाषाण काल में ही बड़े बड़े गांव की स्थापना हुई थी। प्राग ऐतिहासिक काल पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो वो इसमें आइए एन अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा। भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नियुक्त किया गया था। तो आज की इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इनके बाकी जो क्वेश्चन है वो हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।